नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर नगर में। दोस्तों, आज का वीडियो होगा ट्रैक्टर पे ही। ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो फार्मर हो या फिर टेक्नीशियन हो या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कोई स्टूडेंट हो, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। ये एक तरीके से आपकी ट्रेनिंग होगी। सो डेली के डेली आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को इस पर शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में। आखिर ट्रैक्टर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसका क्या क्या कार्य होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम जो कि बात करेंगे पहले सिस्टम के बारे में, तो वो होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम। यानी जहाँ से हम पावर को जनरेट करते हैं। किसी भी मशीन को, किसी भी यंत्र को चलाने, डिवाइस को चलाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पावर लेनी ही पड़ती है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो। जब हम कुछ खाएंगे तभी हमारे अंदर एनर्जी होगी, तभी भी हम चल पाएंगे, काम कर पाएंगे। सेम इसी बेसिस पर हमारा ट्रैक्टर भी है या कोई भी और भी मशीनरी हैं वो भी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर जनरेटिंग सिस्टम। आखिर उसमें पावर जनरेट होती कहाँ से है? तो जो पावर जनरेटिंग का काम करता है वो हमारा करता है इंजन। ट्रैक्टर में इंजन का काम होता है पावर को जनरेट करने में। अच्छा, अब जब बात आ गई इंजन की, तो इंजन के बारे में हमको पढ़ना है कि इंजन क्या होता है। तो इंजन के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी सेपरेट वीडियो में मिलेगी, लेकिन फिलहाल अभी हम बात करेंगे ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में, यानी जिसको पावर ट्रेन भी बोलते हैं। पावर जनरेटिंग सिस्टम होता क्या है आखिर? पावर जनरेटिंग सिस्टम ये होता है कि जिसमें हम पावर को जनरेट करें और उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट करें। तो कहने का मतलब ये है कि पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम इंजन करता है। इंजन में एनर्जी जो आती है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल में। इसी को हम एक तरीके के इंजन भी बोल सकते हैं, जो कि केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब ये पावर हमें मिलती है इंजन से, तो उसको कहीं ना कहीं हमको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आगे हम प्रोसेस करते हैं इंजन से लेके क्लच से, क्लच के बाद गियर बॉक्स। तो इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जानेंगे इस सिस्टम के। तो पहला सिस्टम हम जान चुके हैं पावर जनरेटिंग सिस्टम, यानी इंजन के बारे में, जो कि इंजन होता है। सेकंड चीज़ की बात करेंगे। अब आगे आता है पावर जनरेटिंग सिस्टम के बाद, यानी इंजन के बाद आता है ट्रांसमिशन सिस्टम। यानी कि अब पावर को हमें ट्रांसमिट करनी है। पावर जब जनरेट हो गई तो उसको आगे हमें ट्रांसमिट करना होगा, उसको इम्प्लीमेंट कहीं पे करना होगा। तो वो काम हमारा करता है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी क्लच होगा और उसके बाद गियर बॉक्स होगा। सबसे पहले क्लच में जाएगा पावर, उसके बाद क्लच से फिर आगे गियर बॉक्स को जाएगा, ट्रांसमिट होगा, और वहाँ से हम गियर को चेंज करके अपने मन मुताबिक उसको फिर स्पीड को रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है ट्रांसमिशन सिस्टम पे। तो दो चीज़ें हो गई, पहला तो पावर जनरेटिंग और दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा सिस्टम होता क्या है? आखिर हमको पावर मिल गई इंजन से ट्रांसमिट हुआ गियर बॉक्स में। अब गियर बॉक्स में आगे इंजन चलने लगा हमारा। इसके बाद में आगे दोनों व्हील चलने लगे, पिछले लास्ट व्हील। अब हमको क्या करना है? कंट्रोल करना है उसको। तो कंट्रोल करने के लिए हमको कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना होगा। तो कंट्रोलिंग सिस्टम के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली बात तो स्टीयरिंग। भाई हमारी जो व्हीकल्स होती है स्ट्रेट जा रही है, हमें कहीं ना कहीं तो टर्न होना ही है, लेफ़्ट राइट। तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है स्टीयरिंग सिस्टम। अगर स्टीयरिंग सिस्टम ना हो तो हम अपने मन मुताबिक उसको दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं गाड़ी को। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है स्टीयरिंग सिस्टम। तो कंट्रोलिंग सिस्टम में आ गया स्टीयरिंग सिस्टम। उसके बाद में होता है ब्रेक सिस्टम आता है। ब्रेक सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम के ही अंदर आता है। ठीक है, तीन चीज़ें हो गई। पहला तो पावर जनरेटिंग, दूसरा ट्रांसमिशन, और तीसरा हो गया हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम। कंट्रोलिंग सिस्टम के बाद में ट्रैक्टर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिस्टम आने जा रहा है, उसका नाम है हाइड्रोलिक सिस्टम। जी हाँ, हाइड्रोलिक सिस्टम से ही बहुत ज़्यादा वर्क लिया जाता है ट्रैक्टर से। अगर हाइड्रोलिक सिस्टम ना हो तो शायद और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल ना हो, चाहे वो कोई इम्प्लीमेंट हो या फिर
किसी चीज़ को लिफ्ट करना हो, तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। उसका अलग से वीडियो आपके इसी चैनल पे आएगा, आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, आपको जानकारी मिलेगी इस पर। तो होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। ये 4 सिस्टम हो गए। 5वां सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, बिल्कुल चलेगी, लेकिन हमको इजी करना है, इस वजह से उस सिस्टम को लगाना बहुत ज़रूरी होता है। वो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी जो करंट हमें कहाँ से मिलेगा, बैटरी से मिलेगा। बैटरी किसको देगी, वहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगी होती हैं, उनको हमको इस्तेमाल करना है। रात में काम करना होता है ट्रैक्टर के थ्रू, तो वहाँ पे पीछे की तरफ बैक लाइट हम लगाते हैं, फ्लो लैंप वगैरह लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे या जानेंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो ये 5 सिस्टम आज आपने देखा। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा, वीडियो पसंद भी आया होगा। तो लाइक करके जाइएगा पूरे वीडियो को। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। पहला तो है पावर जनरेटिंग, यानी जिसको इंजन बोलते हैं। दूसरा पावर ट्रांसमिट हुई इंजन से क्लच को, गियरबॉक्स को, डिफरेंशियल होता है, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर आ गया। तीसरा चीज़ होता है कंट्रोलिंग सिस्टम, जिसमें फिर ब्रेक और स्टीयरिंग सिस्टम आता है। अगर चौथा की बात करें तो हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, और 5वां जो नंबर हो गया वो होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो ये 5 सिस्टम के बारे में आप जानिए। इसके बारे में अगर कोई आप क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, आपको ज़रूर हम बताएंगे कोई भी जानकारी होगी तो। तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।